इग्नू के द्वारा प्राप्त हो रहे हैं या इग्नू के वेबसाइट पे हैं या आप इग्नू को ईमेल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, सबका स्क्रीनशॉट लेके अपनी फाइल में आप रख लें, क्योंकि अगर आपको कोई समस्या होगी तो ये डॉक्यूमेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इग्नू के आई कार्ड को, आइडेंटिटी कार्ड को आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के पश्चात उसकी मल्टीपल कॉपीज़ कर लें, लैमिनेट कर लें। एक आइडेंटिटी कार्ड आप अपने घर में अपनी फाइल में रखिए, दूसरा आइडेंटिटी कार्ड आप अपने पास रखिए। जब भी भविष्य में आप अपने अध्ययन केंद्र जाएं या अपने क्षेत्रीय केंद्र पे आएँ तो अपने आइडेंटिटी कार्ड को ज़रूर साथ लेकर के आएँ। ये आपका आइडेंटिटी कार्ड जिसमें 10 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर है, आपकी आइडेंटिटी है इग्नू में। 10 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर आपकी आइडेंटिटी है। ये ना पहले किसी का था, ना आप भविष्य में किसी का होगा। जब तक आप अपना कार्यक्रम पूरा नहीं करेंगे, ये एनरोलमेंट नंबर आपका ही होगा। स्टडी मटेरियल इग्नू का ई ज्ञान कोश में है। ई ज्ञान कोश से आप अपना स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के पश्चात आप उसको पढ़िए, पढ़ के समझिए। जहाँ पे ना समझ में आए उसको आप नोट कर सकते हैं। अब मटेरियल आपके पास है, सॉफ्ट कॉपी, उसको पढ़ने के पश्चात आपको असाइनमेंट्स बनाने हैं। असाइनमेंट एक तरह का होमवर्क है। इग्नू सिस्टम में या डिस्टेंस मोड ऑफ एजुकेशन में, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में आपके पास क्वेश्चन पेपर हैं। क्वेश्चन पेपर आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे इग्नू की वेबसाइट से। हमारे विद्यार्थी ध्यान रखें कि आपको जनवरी 2020 के असाइनमेंट्स ही डाउनलोड करने हैं। असाइनमेंट्स को आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के पश्चात जो क्वेश्चंस उसमें हैं उनको A4 साइज़ के पेपर में आप कर सकते हैं। हैंड रिटन असाइनमेंट होना चाहिए। फिर उसको स्कैन करके आप ईमेल कर दीजिए। विद्यार्थियों से पुनः रिक्वेस्ट है कि असाइनमेंट एक तरह का क्वेश्चन पेपर है। इसके मार्क्स 25% या 30% वेटेज आपके टर्म एंड एग्ज़ाम में होते हैं। तो आपके पास मटेरियल है, क्वेश्चन पेपर है, अच्छे से घर बैठ करके अपने असाइनमेंट्स करें और इसको आप सबमिट कर दें स्कैन करके ईमेल के माध्यम से। असाइनमेंट आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए भी हेल्प करता है। ऐसा क्योंकि पूरा आप मटेरियल पढ़ेंगे, पूरा ब्लॉक पढ़ेंगे, पूरी यूनिट पढ़ेंगे, उसके पश्चात आप असाइनमेंट सबमिट करेंगे। ये आपके एग्ज़ाम की एक तरह से प्रिपरेशन कराता है। एग्ज़ामिनेशन, काउंसलिंग सेशन, डिस्टेंस मोड में नई नई टर्मिनोलॉजीज़ हैं। जैसे ये आपका ई इंडक्शन मीटिंग है। इसका तात्पर्य है कि आपको ओपन एंड डिस्टेंस मोड ऑफ एजुकेशन से आपको रूबरू कराया जाए, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में आपको बताया जाए, क्योंकि आप अभी तक कन्वेंशनल सिस्टम के विद्यार्थी रहे हैं। किन्हीं कारणवश जो आपको पता है, इस समय आपकी काउंसलिंग सेशन मतलब फेस टू फेस इंटरेक्शन विथ योर एकेडमिक काउंसलर। काउंसलिंग सेशन जो अध्ययन केंद्र पे होती हैं वो आपकी नहीं हो पा रही हैं, लेकिन ज्ञान दर्शन के माध्यम से एजुकेशनल टीवी चैनल है दूरदर्शन पे, ज्ञान दर्शन, जो 24/7 है। इस पे डिफरेंट कोर्सेज़ का वीडियोस, डिफरेंट कोर्सेज़ के लेक्चर्स आपको अवेलेबल होंगे। इनको आप देख लीजिए, समझ लीजिए, अपने पेस पे, अपने हिसाब से घर पे आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। दिल्ली में ये हमारा स्टूडियो है, इग्नू मैदानगढ़ी में स्टूडियो है, जहाँ ज्ञान दर्शन पे हमारे एक्सपर्ट्स आते हैं। वो एक्सपर्ट्स, अगर मान लीजिए हिंदी का लेक्चर होना है तो हिंदी के एक्सपर्ट्स बुलाए जाते हैं और वो आपकी क्लासेस लेते हैं या फिर आपको आपके लेक्चर्स तैयार करते हैं। तो ज्ञान दर्शन के माध्यम से ज्ञानवाणी एजुकेशनल FM रेडियो चैनल है, इसके माध्यम से भी हम आप तक पहुंचते हैं और विभिन्न पाठ्यक्रमों में विभिन्न कोर्सेज़ के लेक्चर्स आप तक कराते हैं। आकाशवाणी में हमारा स्टूडियो है, वहाँ पे हमारे एक्सपर्ट्स बैठते हैं और विभिन्न टॉपिक्स पे वो लेक्चर डिलीवर करते हैं।
तो हमारा ये प्रयास है कि इस समय इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम आप तक पहुँचें, आपकी सहायता करें, और आपको किसी भी तरह की अगर समस्या आ रही है तो आप हमें क्षेत्रीय केंद्र के ईमेल आईडी rclucknow@ignoac.in पे आप लिख सकते हैं, उसका आपको जवाब मिल जाएगा। ये रही बात काउंसलिंग की। काउंसलिंग के बाद कुछ ऐसे कार्यक्रम हमारे हैं जिसमें विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट सबमिट करने हैं। प्रोजेक्ट की गाइडलाइन भी इग्नू की वेबसाइट पे है, विद्यार्थी उसको देख लें और उसके अकॉर्डिंगली अपने प्रोजेक्ट सबमिट करें। प्रोजेक्ट कहाँ सबमिट करना है ये भी उस पर दिया हुआ है।